प्यारे बच्चों, कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग आज आव्यूह के इस अंतिम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इस टॉपिक्स में आज हम एक प्रमेय जो दिया गया है, कभी कभी एग्ज़ाम में इसको निश्चित पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह का जो व्युत्क्रम है उसका यदि अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होता है। मतलब ये कि अद्वितीय का सीधा अर्थ यहाँ पर यह है अद्वैतता। देखिए, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वैतता यह प्रमेय है। तो इस प्रमेय के माध्यम से हमें क्या मिला कि अगर किसी वर्ग आव्यूह का हम इन्वर्स ज्ञात करते हैं, अर्थात उसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो व्युत्क्रम आता है वह एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है, अर्थात उसका कोई दूसरा मान प्राप्त नहीं होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखा देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले तो इस प्रमेय को मान लें कि यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह हमने ए मान लिया जो AIJ है, मान लीजिए। इसको सिद्ध करने का तरीका यह है कि हमने क्या किया, एक आव्यूह ए माना जो AIJ है और यह यम क्रॉस यम कह सकते हैं या सीधे एक यम लिखेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो आव्यूह है वह यम क्रॉस यम कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। अब इस आव्यूह का इन्वर्स जो हम निकालेंगे वह जो मान प्राप्त होगा वह एक अद्वितीय मान प्राप्त होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि मान लें कि हम इस आव्यूह ए का जो इन्वर्स है वह एक दो हम मान लेते हैं। जैसे मान लिया इस इन्वर्स ए, अर्थात ये जो आव्यूह ए है इसका इन्वर्स हमने बी मान लिया तथा इसी आव्यूह ए का इन्वर्स जो हमने एक सी मान लिया, क्योंकि हम इसका इन्वर्स जो हम निकालेंगे वह एक होना चाहिए, एक अर्थात अद्वितीय होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दो मान लिया, ठीक है। यानी इसको हमने लेट में लिख दिया, माना कि इस आव्यूह ए का इन्वर्स एक बी है तथा इस आव्यूह ए का इन्वर्स एक सी है। तो आप ये जानते हैं कि जिस आव्यूह का आप इन्वर्स निकालते हैं उसका जो गुणनफल होता है उसका मान एक जो है तस्तमक आव्यूह प्राप्त होता है, अर्थात इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो यहाँ से तो क्या होगा भाई, अब इसके अनुसार हम लिख सकते हैं तब a इंटू बी या a इंटू बी बराबर किसका होगा, तो b इंटू ए भी होता है, b इंटू ए बराबर क्या होगा, i होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर जब हमने माना है कि a इन्वर्स बराबर c, तो इसके अनुसार भी यह होगा कि तब a इंटू सी बराबर c इंटू ए और बराबर क्या होगा भाई, फिर i होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब ये हम जानते हैं कि b इंटू या b को हम लिख सकते हैं, ये जो इन्वर्स मैट्रिक्स b है इसको हम लिख सकते हैं क्या, b बराबर b इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि i का जो मान होता है वह 1 0 या 0 1 इस तरह से अगर हम वर्ग आव्यूह में लिखें तो i का मान 1 होता है, यानी इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी इसीलिए इसको हम इकाई सदिश या इकाई जो है मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, तो यानी b बराबर b, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर या b बराबर हम b और i की जो वैल्यू है वह क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, तो इस b का मान हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर b को हमने लिख दिया, इस i का मान समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं क्या, यानी b इंटू ए। देख लीजिए, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, b इंटू ए, ठीक है। और यह बराबर क्या हो गया भाई, b इंटू ए। अब इसको हमने क्या किया, b बराबर b इंटू, ये देखिए b इंटू ए किसका मान रखे हम, i का मान रखे हैं, b इंटू ए। अब इसको हम b इंटू बी कर दें, ठीक है, i इंटू क्या कर दिया हमने, a कर दिया, ठीक है ना। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर एसोसिएटिव नियम के तहत हम इसे लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पर एक काम करिए, समीकरण 2 से लिखिए। यहाँ पर सबसे बेहतर होगा कि b इंटू आई का जो मान है, आई का मान समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं भाई, आई का मान लिख रहे हैं,
ये समीकरण 2 से क्या है ए सी, तो यहाँ लिख दिया हमने ए सी। अब क्या करेंगे हम इसका गुणा कराते हैं, तो b इंटू ए और इसको हम c लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला, ये आप जानते हैं साहचर्य नियम से इसको हम अलग कर सकते हैं। तो b बराबर क्या होगा भाई, ये देखिए b इंटू ए क्या है i है, तो ये लिख दिया i इंटू सी हो गया। और फिर हम जानते हैं कि i की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो b बराबर क्या हो गया c। यहाँ पर b बराबर जो c प्राप्त हुआ, इसका सीधा अर्थ यह है कि b की वैल्यू देखिए c के बराबर प्राप्त हो गया। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का हम केवल और केवल एक ही इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इसका क्या होगा अस्तित्व होगा। अर्थात ये सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया हो तो उस मैट्रिक्स का केवल और केवल एक ही इन्वर्स होता है, इसके अलावा कोई दूसरा इन्वर्स नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर b बराबर क्या आ गया c आ गया। तो इस प्रमेय का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके आगे दूसरा प्रमेय देखते हैं। तो इसके बाद प्रमेय नंबर 2 दिया गया है, वो यह कह रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हों तब सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको दिखाना है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि हमें ए बी का इनवर्स बराबर दिखाना है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आप इस प्रमेय को सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे भाई प्रमेय को, ये आप जानते हैं, लिखेंगे कि वी नो डैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है आई होता है। ये हम जानते हैं कि ए बी इंटू ए बी का जो इनवर्स होगा वह किसके बराबर होगा भाई, आई के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर यहाँ पर मैं कैसे बताया हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि ए इंटू ए इनवर्स जब करेंगे तो इसका मान क्या होता है आई होता है, क्योंकि इकाई हो जाता है। ठीक उसी तरह से ए बी इंटू ए बी का इनवर्स करेंगे तो बराबर क्या आएगा आई आएगा। अब हमने इसके दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दिया, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा ए इनवर्स इंटू क्या है ए बी और इंटू क्या है ए बी इनवर्स बराबर क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई बराबर, इसका गुणा इधर भी होगा तो ए इनवर्स इंटू क्या हो गया आई। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ हम एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, यानी इसको साथ रख देंगे, इसको बाहर कर देंगे, तो यह हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए और यह इंटू बी और फिर इंटू क्या होगा ए बी का इनवर्स बराबर क्या होगा, देखिए इस आई का जब गुणा होगा इसके साथ तो आई का मान चूंकि 1 होता है तो यह हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए, जब भी हम करेंगे ए इनवर्स इंटू ए तो इसका मान क्या होगा भाई आई हो जाएगा, तो यह हो गया आई इंटू बी और इंटू क्या है ए बी का इनवर्स, ठीक है, सॉरी ए बी इनवर्स होगा बराबर क्या हो गया ए इनवर्स। अब क्या करेंगे हम, ये सब या करके लिखेंगे आप, या इसके बाद क्या होगा, तो फिर ये आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यह हो जाएगा b इंटू यह हो गया ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो गया ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए अब पुनः हम इसमें दोनों पक्षों में b इनवर्स से गुणा करने पर तो क्या होगा भाई b इनवर्स से गुणा करा देंगे तो यह हो गया, देखिए b इंटू बी इनवर्स फिर हो गया ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो गया, तो यहाँ हो गया b इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स। अब क्या होगा b इंटू बी इनवर्स, देखिए तो जैसे a इंटू ए इनवर्स का मान 1 होता है वैसे ही b इंटू बी इनवर्स का मान क्या होगा इकाई होगा अर्थात 1 होगा, तो यह हो गया i और इंटू क्या हो गया ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो गया b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखिए
फिर इस i का गुणा इसके साथ होगा तो ये तो वही रहेगा क्योंकि i का मान 1 होता है। तो ये हो गया ए बी का इन्वर्स बराबर क्या हो गया, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ कि हमने कहा कि हम जानते हैं कि ए बी अगर कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है ए इंटू बी, तो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स से हम जब गुणनफल कराते हैं तो उसका मान 1 होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि जिस मैट्रिक्स का आपने लिया है उस मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स का गुणनफल इकाई सदिश इकाई आव्यूह देता है, अर्थात a इंटू ए इन्वर्स आई देगा, b इंटू बी इन्वर्स आई देगा, c इंटू सी इन्वर्स जो है क्या होगा, ये भी आई देगा। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात आई बराबर मैंने बताया अभी 1 0 या 0 1, ये 2 क्रॉस 2 कोटि का है। इसी तरह 3 क्रॉस 3 कोटि में भी करेंगे तो भी इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अब हमने क्या किया कि ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर आई, दोनों पक्षों में हमने ए इन्वर्स से गुणा करा दिया तो इसके साथ ए इन्वर्स का गुणा हुआ इंटू ये बी हुआ इंटू इसको हमने लिखा बराबर ऐसे ए इन्वर्स का साथ इसके गुणा हो गया। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाइए, इसके साथ इसको ऐड करिए, बाकी बी को बाहर निकाल दीजिए तो ए इन्वर्स इंटू ए बराबर इंटू बी हो जाएगा और ये ऐसे लिख देंगे, फिर ए इन्वर्स इंटू आई का मान 1 होता है इसलिए ये इतना ही हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ से a इंटू ए इन्वर्स, ये फिर आई हो जाएगा इंटू बी बराबर क्या हो गया, ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। यहाँ पर देखिए क्या हुआ भाई, i का मान 1 हो गया है तो b इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब हमने पुनः एक बार जो है दोनों पक्षों में b इन्वर्स से गुणा कर दिया, तो जब b इन्वर्स से गुणा करेंगे तो b इंटू बी इन्वर्स और ये क्या हो गया, ए बी का इन्वर्स बराबर b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। फिर यहाँ से b इंटू बी इन्वर्स बराबर क्या होगा, i होगा, तो इसका मान i लिख दिया, ए बी का इन्वर्स बराबर b इन्वर्स इंटू आई यानी ए इन्वर्स, ये 1 हो गया। तो जो हमें लाना था वो क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो इसके बाद के इसमें जो है हमने अब हम लोग पूर्ण रूप से आव्यूह को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है, इसके जितने नियम थे उसको मैंने बता दिया है। इसके सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, जो भी प्रश्न आपसे नहीं आएगा उसको निश्चित रूप से हमसे फ़ोन करके बताएंगे, तो मैं उसको जो है किसी ना किसी रूप से आपको सॉल्व करके भेज दूंगा या उसकी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वह है डिटर्मिनेंट्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम अगले वीडियो में यानी डिटर्मिनेंट्स की चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।